लड़की अपने घर के पीछे के बगीचे में फूल पौधे उगा रहा था। अचानक उसने कुछ डरावना देखा। पड़ोस के घर का लड़का दूसरी मंजिल की बालकनी की खिड़की पर चढ़ गया था। वह सिर्फ छत पर बैठी बिल्ली के साथ खेलना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वह नीचे गिरते गिरते बचा। घबराई हुई लौरा उसे अपने घर के सामने के रास्ते से जाना पड़ता है। लौरा जल्दी से पड़ोस के घर का दरवाजा खोलकर लड़के की माँ को बुलाती है, लेकिन जब तक पड़ोसी कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का नीचे गिर चुका था। लौरा ने वह दृश्य देखा जो वह कभी नहीं देखना चाहती थी। लड़के में अब कोई जान नहीं थी। पड़ोसी सदमे में थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बच्चा खिड़की से गिर गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई इस त्रासदी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लौरा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब अभी अभी हुआ। लड़के की इस दुर्घटना ने पड़ोसी परिवार को गहरा सदमा दिया, लेकिन इस घटना की वजह से लौरा को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लौरा और सारा अच्छी दोस्त थी। दोनों के 8 साल के बेटे थे जो अक्सर साथ खेलते थे। दोनों परिवारों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन लड़के की दुर्घटना के बाद सब कुछ बदलने लगा। उस रात लौरा सारा को सांत्वना देने गई, लेकिन सारा के पति ने उसे ठुकरा दिया। लौरा ने पहले तो इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, सोचा कि वह दुख में है, लेकिन आने वाले दिनों में उसे लगा कि सारा और उसका पति उससे दूरी बना रहे हैं। लौरा ने सारा से मिलकर पूछना चाहा कि आखिर बात क्या है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन बगीचे में सारा से मुलाकात हुई। लौरा ने पूछा, तुम मुझसे क्यों दूरी बना रही हो? सारा ने कहा, मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं उसे देखते रहने के लिए रुक नहीं सकती थी। मुझे उसे चेतावनी देनी थी। यह सुनकर लौरा हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सारा उसे दोष दे रही थी। लौरा को बहुत पछतावा था कि वह लड़के को नहीं बचा पाई, लेकिन उसने पूरी कोशिश की थी। लौरा के पति माइक ने कहा कि सारा दुख में है, इसलिए ऐसा कह रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़के के अंतिम संस्कार में लौरा का बेटा डियो यह देखकर हैरान रह गया कि उसका पसंदीदा खिलौना ताबूत में रखा था। डियो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लौरा ने उसे रोका क्योंकि यह असभ्य व्यवहार था। डियो नहीं समझ पाया और खिलौना लेना चाहता था। माइक ने डियो को जबरदस्ती वहाँ से हटा लिया। डियो के इस व्यवहार पर माइक ने उसे डांटा और गुस्से में हाथ भी उठा दिया। लौरा ने माइक को शांत करने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आया कि सारा को पता था कि यह डियो का पसंदीदा खिलौना है, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। अगले दिन सारा ने डियो को उसका खिलौना लौटा दिया और माफी मांगी। उसने कहा कि वह अपने बेटे के दोस्त को कुछ देना चाहती थी ताकि उसकी याद बनी रहे। डियो ने सारा को समझा और माफी मांगी। सारा ने लौरा से भी माफी मांगी और कहा कि वह अपनी दोस्ती खोना नहीं चाहती। वह चाहती थी कि लौरा उसका साथ दे और उसे इस दुख से बाहर निकाले।